हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैं के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 20 अगस्त 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाजत दे दी है? ऑप्शन ए एनडीए, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी एसएससी, ऑप्शन डी इंडियन एयरफोर्स। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में महिलाओं को परीक्षा का हक देने का अहम आदेश सुनाते हुए सेना में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट से महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के अवसर से वंचित नहीं किया जा रहा है। सॉरी, ये आपका वंचित किया जा रहा था, लेकिन अभी आपका जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है, इसके बाद एनडीए में महिलाओं को परीक्षा देने का हक प्राप्त हो गया है। अब तक जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा देने और प्रवेश पाने का महिला उम्मीदवारों के पास कोई तरीका नहीं था। अब वे भी योग्य पाए जाने के बाद वो एनडीए में शामिल हो सकेंगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनडीए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में किसी भी संदर्भ में इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। समुदाय की मांग पर 18 अगस्त 2021 को सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 12 मई, ऑप्शन डी 19 अगस्त। देखिए, विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है वो आपका हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के फोटोग्राफरों को एकजुट करना है। यह दिवस बहुत खुशी के साथ युवाओं के बीच मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोस्के आरा ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 19 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद रोक दी है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों के हटने के बाद से वहां तालिबानियों की पकड़ बढ़ती गई और अब राजधानी काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात शरण दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने 18 अगस्त को कहा था कि वो तालिबान के अधिग्रहण के बीच अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी को मानवीय आधार पर मेजबानी कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख में सेल संरचना से जुड़े भूगर्भीय ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। बयान में कहा गया है कि इस समझौता ज्ञापन के तहत दोनों पक्ष भूगर्भिक और विवर्तनिक पर्यावरण और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास और इससे जुड़े भूगर्भीय ज्ञान का विकास और उससे संबंधित विषय पर शोध करेंगे। इससे लद्दाख की सेल संरचना से संबंधित क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक, भू रासायनिक, सेल विज्ञान संबंधी अध्ययनों के क्षेत्र में
सहकारी परियोजनाओं को विकसित करना शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने एक समूह ने जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रवाल भित्तियों का संकेंद्रण स्थल है जहां समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है। तो आपका जो मार्च 2021 में भारत के समुद्र तट के किनारे लाल समुद्री शैवाल की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल एक चमकीली हरे रंग का शैवाल है जिसका आकार जो है 20 से 40 मिलीमीटर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए 2352.92 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है आपका 1352.92 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 3352.92 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 1989.92 करोड़ रुपए। देखिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग 1352.92 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्षेत्र में तीसरी लहर के संभावित खतरे के बारे में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और सभी राज्यों को महामारी के बेहतर तरीके से निपटने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1352.92 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और कितने नए तहसील बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में 4 नए जिले और तथा जो है आपका 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। नए जिलों के गठन के बाद राज्य में अब 32 जिले होंगे। उन्होंने इस दौरान राज्य में जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिलों आपका मोहल्ला मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, विलायगढ़ और महेंद्रगढ़ तथा 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए क्लीन सिटी, ऑप्शन बी क्लीन दिल्ली, ऑप्शन सी स्मार्ट सिटी, ऑप्शन डी स्मार्ट दिल्ली। देखिए उत्तर दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में मोबाइल संचालित एक एप्लीकेशन क्लीन सिटी लॉन्च किया है जो क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के संबंध में शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा। इस ऐप को उत्तरी दिल्ली के मेयर द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से नागरिक कचरा उठाने वाले वाहनों की जीपीएस लोकेशन देख सकते हैं। इस संबंध में उनकी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं। सिविल लाइंस जोन, केशवपुरम जोन और रोहिणी जोन के निवासी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए क्लीन सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से टेक कंपनी ने अग्रणी लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और उपलब्धियों के प्रति सम्मान प्रकट किया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी है आपका लार्सन एंड टुब्रो। देखिए हाल ही में टेक कंपनी गूगल ने डूडल के माध्यम से अग्रणी लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और उपलब्धियों के प्रति सम्मान प्रकट किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान के कार्य को साहित्य के पुरुष प्रधान युग के दौरान राष्ट्रीय प्रमुखता मिली थी। जन्म जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निहालपुर में हुआ था। उनकी पहली कविता तब प्रकाशित हुई थी जब वो मात्र 9 वर्ष की थी।
विवाह के बाद वो अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गई और इस तरह वो देश की पहली महिला सत्याग्रही बनी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उन्हें 2 बार आपका 1923 और 1942 में जेल जाना पड़ा था। उनकी रचनाओं में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय महिलाओं की कठिनाइयों और चुनौतियों को गंभीरता से दर्शाया गया है। उन्होंने अपने लेखन में हिंदी और खड़ी बोली का प्रयोग किया। उनकी विचारोत्तेजक राष्ट्रवादी कविता झांसी की रानी को व्यापक रूप से हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कविताओं में से एक माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए गूगल। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।